Good morning students, welcome in your bio class. So today's topic is enzymes in biomolecules. Near about we have completed so many points in biomolecules, or I think this will be last point, enzymes, its chemistry. So in enzymes you will read enzymes in following points. First, chemical reactions, what is enzymes. Second, chemical reactions. Third one, its structure. Fourth one, how to enzymes bring about such high rate of chemical reactions, कैसे एंजाइम्स जो है केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं और उसकी रेट को हाई कर देते हैं. सो यू विल सी दिस फंक्शंस वेरी डिटेल इन ग्राफ फॉर्म ऑल्सो. ग्राफ फॉर्म के फॉर्म पे देखोगे. फिर नेचर ऑफ एंजाइम्स एक्शन, एंजाइम्स के एक्शंस के बेसिक कॉज क्या हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटीज़, कौन कौन से फैक्टर्स एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ पर और एंजाइम्स को अफेक्ट करते हैं. तो सो वी लर्न so many factors. There are maybe temperature, concentration of substratum or concentration of substrate, pH. These all are factor. Then classification and nomenclature of enzymes. These all topics you will read in enzymes. After that cofactor, then we will finish our chapter. So there is some topics remain in this chapter. So first we will take enzymes. केमिकल रिएक्शन एंजाइम्स. सो एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं. ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. अब आपको पता है ना कि प्रोटीन का वर्क एज ए एंजाइम्स भी होता है. तो मैंने आपको एक होमवर्क असाइनमेंट में प्रोटीन्स के फंक्शंस दिए हुए हैं, तो आप उसमें एंजाइम्स, एंजाइमेटिक या कैटालिटिक फंक्शंस को भी इंक्लूड कर सकते हो. ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स एंड बिहेव लाइक अ एंजाइम्स. सब कुछ ऐसे न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो कि एंजाइम्स के तरीके से बिहेव करते हैं. दे आर कॉल्ड एज राइबो एंजाइम्स. वो क्या है, राइबो एंजाइम्स. क्या कहलाते हैं वो, राइबो एंजाइम्स. One can depict an enzymes via line diagram. Enzymes like any protein has a primary structure. जो enzymes होते हैं वो बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर उनका होता है. प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर आप लोग रीड कर चुके हो ना. एंजाइम सिंपल टाइप के होते हैं, वेरी सिंपल इन नेचर. इट इज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर. अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड्स फॉर्म होकर एक प्रोटीन बना रहे हैं, वही प्रोटीन क्या है, एंजाइम है. एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर. और एंजाइम्स, कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो है ना जो कि प्रोटीन है और उसमें टर्शरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी है. ठीक है. टर्शरी स्ट्रक्चर यू हैव ऑलरेडी सीन दैट बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चेन. इसमें क्या होती है, प्रोटीन चेन के अपने आप क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है. प्रोटीन चेन अपने आप फोल्ड होकर टर्शरी अमीनो एसिड्स फॉर्म करती है. ऑन अदर पॉकेट्स ऑफ एक्टिव साइट, जिसके उसमें क्या हो जाता है, इस तरीके से कई उसके ग्रुप्स बन जाते हैं और पॉकेट्स बन जाते हैं एक एंजाइम्स में. दीज पॉकेट्स इज़ कॉल्ड एज एक्टिव साइट्स. जब वो एक अमीनो एसिड्स, प्राइमरी अमीनो एसिड्स फोल्ड होकर सेकेंडरी अमीनो एसिड्स फॉर्म कर रहा है या टर्शरी अमीनो एसिड्स फॉर्म कर रहा है, टर्शरी प्रोटीन फॉर्म कर रहा है, तो उसमें कई पाउच बन जाते हैं, पॉकेट्स बन जाते हैं. इट इज़ कॉल्ड एज एक्टिव साइट. The active site of the enzymes is crevice or pockets into which the substratum fit. और ये एक्टिव साइट्स एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम पर फिट हो जाता है. दस एंजाइम्स थ्रू देयर एक्टिव साइट्स कैटालाइज रिएक्शन. और यही वे है कि एक्टिव साइट से ही एंजाइम्स रिएक्ट करता है. एक्टिव साइट से वो सबस्ट्रेटम से फिट होकर और सबस्ट्रेटम को ब्रेक डाउन में या सबस्ट्रेटम के जो केमिकल प्रोसेस हो रही है उसको वो इफेक्ट डालता है. एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम, एंजाइम्स कैटलिस्ट डिफर होते हैं किससे, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से, इन मैनी वे. फर्स्ट मेजर डिफरेंस नीड मेंशन, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली इन हाई टेम्परेचर. जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं वो हाई टेम्परेचर पर भी वर्क कर सकते हैं.
बट एंजाइम्स के लिए ये बहुत बेसिक पॉइंट है कि ये अधिक टेम्परेचर पर डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए एंजाइमेटिक रिएक्शंस हमेशा टेम्परेचर मेंटेन होती है, क्योंकि पूरे एंजाइम्स प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिसोशिएट हो जाता है। एंजाइम्स प्रोटीन है ना, हाई टेम्परेचर पर उसका स्ट्रक्चर डिसोशिएट हो जाता है और पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है, और वो एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, वर्कलेस हो जाते हैं, फिर वो कोई वर्क नहीं करते, वो ख़त्म हो जाते हैं। However, enzymes isolated from organisms which normally live under extreme high temperature, वो एंजाइम्स ऐसी जगह पर यूज़ होते हैं या जिन रिएक्शंस में हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। आप यदि ये कहोगे कि हाई टेम्परेचर पर किल हो रहा है, तो हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड जो रिएक्शंस उसमें एंजाइम्स वर्क ही नहीं करेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे एंजाइम्स जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में रीड किया है कि बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस पर भी रह सकते हैं, हॉट विंड पर, सल्फर स्प्रिंग्स पर, ठीक है ना। तो ये जो है कैटालिटिक इनमें पावर होती है, और ये हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 18 to 19 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये वर्क करते रहते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी, और ये थर्मल स्टेबिलिटी एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, ठीक है। बहुत सारी रिएक्शंस जो 80 और 90 डिग्री पर हो रही हैं, मतलब एंजाइमेटिक रिएक्शंस, उसमें थर्मल स्टेबिलिटी के लिए ये एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि मोस्टली उन बैक्टीरिया से उन एंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? सो दिस इज़ द बेसिक नेचर ऑफ एंजाइम्स। नाउ केमिकल रिएक्शंस में बेसिकली आप रीड करोगे कि ये किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस करते हैं। एक एग्जांपल्स दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल्स BaOH2 बेरियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्ट विद H2SO4, तो इससे क्या फॉर्म हुआ, एक न्यू कंपोनेंट्स फॉर्म हुआ, इट इज़ BaSO4 प्लस H2O, ठीक है। तो ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस है। इस तरीके से एक स्टार्च का भी हाइड्रोलिसिस होगा। यदि एक स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या फॉर्म करेगा, ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस, मतलब स्टार्च का हाइड्रोलिसिस एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है, और ये जो अब ये दिया है ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस है। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस रिफर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द यूनिट टाइम। अब ये रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शंस की रेट क्या है, ये डिपेंड करता है कि कितने जल्दी कंपोनेंट्स फॉर्म हो रहे हैं, एक यूनिट टाइम पर कितने अमाउंट्स प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। इट कैन बी एक्सप्रेस बाय रेट इज अ सिग्मा P अपॉन सिग्मा T, ठीक है। तो दिस इज द रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस की कुछ रेट होती है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर, ये टेम्परेचर से भी टेम्परेचर से भी अफेक्टेड हो सकती है, दूसरे फैक्टर से भी अफेक्टेड हो सकती है। द जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल और डिक्रीज बाय हाफ फॉर एवरी 10 सेंटीग्रेड चेंज इन आइदर डायरेक्शन। जनरल जो रूल है, जनरल जो एक स्टेटमेंट है वो ये है कि जिसकी रेट डबल हो सकती है और डिक्रीज हो सकती है बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन आइदर डायरेक्शन। 10 डिग्री चेंज आइदर डायरेक्शन पर चेंज करें तो ये रेट डबल भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, तो इट मीन्स कि इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। कैटालाइज्ड रिएक्शंस प्रोसेस्ड एट अ रेट वास्टली हायर देन दैट ऑफ द अनकैटलाइज्ड वन। कैटलाइज्ड रेट बहुत ज़्यादा होती है, यदि इस रिएक्शन में कुछ कैटलिस्ट मिक्स कर दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू यदि उसमें कैटलिस्ट नहीं है। व्हेन एंजाइम्स कैटलिस्ट रिएक्शंस आर ऑब्जर्व्ड द रेट वुड बी वास्टली हायर देन द सेम बट अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। एक दिया हुआ इसमें एग्जांपल्स, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, कार्बनिक एनहाइड्रेज इसमें एज ए एंजाइम्स, ASE जिसमें भी होगा वो एज होगा, वो एंजाइम होगा। तो ये कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, किसके प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में। द एब्सेंस ऑफ, यदि ये एंजाइम्स नहीं है, द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम्स द रिएक्शन विल वेरी स्लो, ठीक है।
with about 200 molecules of HTCO3 being informed in a 1 hour. 1 hour में ये प्रोसेस होगी और यहीं पे यदि एंजाइम्स है बाय यूजिंग द एंजाइम्स प्रेजेंट विद द साइटोप्लाज्म कॉल्ड अ कार्बोनिक एनहाइड्रेज. एक साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम्स है, प्रोटीन है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसकी प्रेजेंस में क्या हो जाता है कि ये इसमें 200 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं और इसमें 6 lakhs के आसपास मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं इन एवरी सेकेंड. तो ये सोचो कि एंजाइम्स रिएक्शन को कितना फास्ट कर देते हैं. एक एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल्स के बेस पे ही प्रूव करोगे. यदि कोई आपको एक क्वेश्चन आता है रेट ऑफ रिएक्शंस हाउ इट्स इफेक्ट, यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल्स. ठीक है, एग्जाम्पल्स के बेस पर यदि कोई चीज़ प्रूव करोगे you will get more marks. There are thousands type of enzymes which catalyzed is a unique chemical or metabolic reaction. बहुत सारे enzymes हैं जो particular reactions को follow करते हैं. जैसे for examples ग्लूकोज से 2-पायरुविक एसिड फॉर्म हो रहा है. ये ग्लूकोज है, 2-पायरुविक एसिड फॉर्म हो रहा है. किसकी प्रेजेंस में? एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है और ग्लूकोज प्लस 2-पायरुविक एसिड इट्स फॉर्म C3H4. ये क्या है? पायरुविक एसिड. ये पायरुविक एसिड और वाटर. तो ये मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में फॉर्म हो रहा है डिफरेंट एंजाइम्स की प्रेजेंस में. इट इज़ मेटाबॉलिक रिएक्शन और ये एक ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, जो कि कई स्टेज बोले नियर अबाउट 10 मेटाबॉलिक स्टेज इसमें आती हैं. 10 मेटाबॉलिक स्टेज इसमें आ रही हैं, 10 मेटाबॉलिक स्टेज. और इस तरीके से ये रिएक्शन फॉर्म हो रहा है, रिएक्शन होता है और इसमें सो मैनी एंजाइम्स आर यूज है, बहुत सारे एंजाइम्स हो रहे हैं. ठीक है, दैट वी विल स्टडी इन चैप्टर 14. सो इन दिस बेसिकली इन दिस टॉपिक यू हैव रीड केमिकल रिएक्शंस की. केमिकल रिएक्शंस में एंजाइम्स की इम्पोर्टेंस क्या है, ये कितने रेट तक एंजाइम केमिकल रिएक्शंस को इफ़ेक्ट करता है. क्लियर स्टूडेंट? नाउ अब ये है ऐसा क्यों होता, हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस. कैसे ये हाई रिएक्शंस को कन्वर्ट कर रहा है, सिंपल रिएक्शंस को हाई रेट में कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम्स अ लिटिल मोर. अब इसमें हम एंजाइम्स को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे. इसमें से कौन सी स्पेशलिटी होती है, ये एकदम स्लो रिएक्शन को ये फास्ट कर देता है. वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ द एक्टिव साइड. तो ये डिपेंड करता है एक्टिव साइड. आपने अभी अब रीड किया ना एक्टिव साइड कैसे फॉर्म होते हैं. जो एंजाइम्स जो प्रोटीन है, बेसिकली ये प्रोटीन है और जब ये इसकी जो एक बेसिक बैकबोन होती है जिस पे जो कि प्राइमरी प्रोटीन होती है, जब वो फोल्ड होती है तो बहुत सारे पाउच बना लेती है. दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव साइड. तो एक्टिव साइड डिपेंड करता है. तो मेन जो टॉपिक है वो एक्टिव साइड है. एक्टिव साइड ही एंजाइम्स में एक स्पेसिफिक नेचर है जो किसी रिएक्शन को हाई रेट तक इंक्रीज कर सकता है. द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्सेशन रिफर टू एज अ रिएक्शन. ठीक है, द केमिकल विच इज़ कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट. अब आप एक केमिकल रिएक्शंस में 10th में भी आपने स्टडी किया हुआ है. केमिकल विच इज़ कन्वर्ट इनटू जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इट इज़ द केमिकल विच इज़ कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, जो केमिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वो केमिकल क्या है? सबस्ट्रेटम. हेंस एंजाइम्स, प्रोटीन और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इंक्लूड एक्टिव साइट. अभी आप लोगों ने प्रोटीन के स्ट्रक्चर में उसका एक स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखा है. तो उसमें क्या होता है? एक्टिव साइट होती हैं. इट्स कन्वर्ट सबस्ट्रेटम इनटू द प्रोडक्ट सिम्बॉलिकली. दिस कैन बी डिपिक्टेड एज, मतलब जितनी एज क्या है, पी क्या है? प्रोडक्ट है. एज है एक्टिव साइट. जितनी एक्टिव साइट होगी उतना प्रोडक्ट जल्दी फॉर्म होगा. तो ये एक्टिव साइट और प्रोडक्ट जो है एक दूसरे के क्या है? साइमल्टेनियसली इक्विवेलेंट है. जितना आप एक्टिव साइट होगी उतना ही प्रोडक्ट जल्दी फॉर्म होगा. नाउ अंडरस्टैंड दैट इज सबस्ट्रेटम हैज़ टू बाइंड द एंजाइम्स एट अ एक्टिव साइट. अब ऐसा क्यों होता है कि जो उसका सबस्ट्रेटम होता है वो एक्टिव साइट से बाइंड अप हो जाता है. इट इज़ जस्ट लाइक अ पॉकेट. द सबस्ट्रेटम हैज़ टू डिफ्यूज टूवर्ड्स द एक्टिव साइट. और अब वो डिफ्यूज़ होना या ब्रेक डाउन होना शुरू करता है एक्टिव साइट की साइड पर. और
क्या बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है ES, ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। ई मतलब एंजाइम्स, और एंजाइम्स सबस्ट्रेटम कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। किस तरीके से वर्क कर रहा है, सबसे पहले तो एक्टिव साइट ने एंजाइम्स को ग्रेस्प कर लिया, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स बनाया ES कॉम्प्लेक्स, और दिस इज कॉल्ड एज एंजाइम्स सबस्ट्रेटम कॉम्प्लेक्स। These complex formations are transient phenomena during the state where substratum is bound to enzyme's active site. New structure of substratum called ट्रांसिएशन स्टेट, ठीक है, और तुरंत ही ES कॉम्प्लेक्स बन के ट्रांसिएशन स्टेट आ जाती है। ट्रांसिएशन स्ट्रक्चर इज फॉर्म वेरी सुन आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग कॉम्प। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह सबस्ट्रेटम मिलकर या तो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे या ब्रेक डाउन होकर फॉर्म करेंगे। तो ये प्रोसेस होगी, या तो वो सबस्ट्रेटम यहाँ पर ब्रेक हो रहे होंगे या उससे न्यू फॉर्म हो रहे होंगे या मेक हो रहे होंगे, ठीक है। ये प्रोसेस यहाँ पर क्लियर हो जाती है कब, जब वो एंजाइम सबस्ट्रेटम कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट, और उससे प्रोडक्ट एक्टिव साइट से रिलीज होना शुरू होता है, ठीक है। इस तरीके से सबस्ट्रेटम जल्दी ही जल्दी प्रोडक्ट पर ट्रांसफ़र होता रहता है। दिस पाथवे इट ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। और ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होती है जहाँ से प्रोडक्ट जो है सबस्ट्रेटम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये फिगर देख लीजिए आप लोग, फिगर ये प्रोटीन पोटेंशियल एनर्जी है, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, सबस्ट्रेटम है, ठीक है, और सबस्ट्रेटम की ये एक्टिव साइट्स है, ठीक है, ये एक्टिव, ये यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म कर लिया। ट्रांजिशन स्टेट क्या है, ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्म होना, और इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद ही नेक्स्ट प्रोसेस होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए, ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होना। और जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, एक्टिवेशन एनर्जीज जो है वह वर्क करेगी, और ये एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ ये देखो, ये ट्रांजिशन स्टेट बिना एंजाइमेटिक रिएक्शन से कितना हाई जा रहा है, ये विदाउट एंजाइम से कितना हाई है, और एंजाइम्स के साथ इसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम हो जाती है। ये देखो यहाँ पे ये सेकंड ये वाली जो स्टेट है, ये एनर्जी विद एंजाइम्स है, और ये एनर्जी विदाउट एंजाइम। तो विदाउट एंजाइम्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है ट्रांजिशन स्टेट तक आने के लिए, और एक्टिवेशंस जब एनर्जी के साथ हो रहा है तो बहुत जल्दी ही ट्रांजिशन स्टेट आ रही है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बहुत जल्दी जल्दी फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसमें ये वाला जो है, दिस इज एक्स स्टेट और बाय स्टेट, ठीक है। बाय एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी, ये बाय है, ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स स्टेट रिप्रेजेंट द प्रोग्रेस ऑफ द स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टेट, और ये एक्स को कर रहा है, ठीक है। और ये जो बीच के जो दो ग्राफ दिए हैं, ये जो लोअर ग्राफ है रेड कलर का विद एंजाइम्स है, और जो अपर ग्राफ है विदाउट एंजाइम है। तो ये आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि एंजाइम के साथ रिएक्शन क्यों फास्ट हो रही है, क्योंकि एक्टिव साइट जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ES कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, और जितना ES कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा उतना ही वो किस में कन्वर्ट होता जाएगा, वो एंड प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होता जाएगा, एंजाइम फ्री होता जाएगा। एंजाइम फ्री हो रहा है और वो एंड कन्वर्ट में एंड उस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो दिस इज़ द बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, यदि वो उसके साथ है, एंजाइम के साथ है तो वो कम हो जाएगी, और यदि वो एंजाइम के साथ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा होगी। और एक एंड प्रोडक्ट तक बनने के लिए एक ES कॉम्प्लेक्स बनना रिक्वायर्ड है। ES कॉम्प्लेक्स बाद में प्रोडक्ट को रिलीज़ कर देगा और वो खुद फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द basically how to enzymes bring about such high rate of chemical reaction. High rate of chemical reaction वो क्यों perform करता है, clear student? Now next point is 9.12.3 on nature of enzyme action. एंजाइम्स का नेचर, रिएक्शंस में
किस तरीके से होता है? ईच एंजाइम्स हैज़ अ सबस्ट्रेटम बाइंडिंग साइट इन इट्स मॉलिक्यूल। हर एंजाइम के पास एक सबस्ट्रेटम को बाइंड अप करने के लिए कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं। दो दिस इज हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेटम कॉम्प्लेक्स। और जैसे फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे एक फिगर भी दिया होगा, लाइक दैट। जैसे फॉर एग्जांपल्स ये एक एंजाइम है, ठीक है। तो सबस्ट्रेटम यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेटम है, ठीक है। ये सबस्ट्रेटम है तो ये क्या फॉर्म करेगा, यस, ये इसकी कौन सी साइड है, एक्टिव साइड है, एक्टिव site. Clear? Each enzyme has a substratum binding site in its molecule, so that is highly reactive enzyme substratum complex is produced. These complex is short lived and dissociate into its product. ये बहुत ज़्यादा कम समय के लिए ES ये फॉर्म होता है, बहुत कम समय के लिए, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए। और इतना शॉर्ट पीरियड में ईजिली डेसोशिएट होकर क्या बना रहा है, एंजाइम्स फ्री हो गया और प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है। द कैटालिटिक साइकिल ऑफ द एंजाइम्स रिएक्शंस कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट, सबस्ट्रेटम बाइंड टू द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम्स। पहले सबस्ट्रेटम को बाइंड अप किया एंजाइम्स ने, ठीक है, और उसको बिल्कुल फिट कर देता है, जस्ट लाइक की एंड लॉक। जैसे एक पर्टिकुलर की एक पर्टिकुलर लॉक में ही फिट होती है ना, ऐसे ही एंजाइम सबस्ट्रेटम होता है। पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम में फिट होगा। सेकेंड है द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेटम इंड्यूस्ड द एंजाइम्स टू ऑल्टर इट्स शेप। अब जैसे ही सबस्ट्रेटम जो है, सबस्ट्रेटम क्या होगा, वो एंजाइम्स के हिसाब, एंजाइम्स में सेट होगा और उसके वो चेंज करेगा, वो जो एंजाइम्स है वो सबस्ट्रेटम को उसके शेप के हिसाब से, एंजाइम के शेप के हिसाब से इंड्यूस करेगा चेंज होने के लिए, कि जो उसमें वो आसानी से फिट बैठ जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि एंजाइम्स में ये इंड्यूस करने की पॉसिबिलिटीज़ होती है, जो सबस्ट्रेटम को अपने अकॉर्डिंग अपने ग्रुप्स में एडजस्ट करने के लिए उसको इंड्यूस्ड करें, ठीक है। द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम्स नाउ इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेटम ब्रेक इनटू केमिकल बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेटम एंड न्यू एंजाइम्स। अब क्या हुआ, न्यू एंजाइम्स प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो एक्टिव साइड्स जो एंजाइम्स की, ये सबस्ट्रेटम को उसके केमिकल बॉन्ड्स पर ब्रेक करने में हेल्प करती है, जिसमें सबस्ट्रेटम एंड द न्यू एंजाइम्स प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। और क्या हो जाता है, सबस्ट्रेटम और न्यू एंजाइम्स प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। अभी न्यू एंजाइम सबस्ट्रेटम में ES फॉर्म हुआ, अब EP फॉर्म हो गया, ठीक है। द एंजाइम्स रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। और प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद एंजाइम्स रिलीज हो गया और प्रोडक्ट आगे जाके प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया, क्योंकि प्रोडक्ट बन गया, सबस्ट्रेटम से प्रोडक्ट बन गया, जो मेन एम है केमिकल रिएक्शंस का। दिस वे reactions is going on and enzymes affect these reaction. I think students you have understood. I hope you have understood very clearly, students. So next video or last video of this chapter we will discuss factors affecting enzymes activities, कि factors कौन कौन से इफेक्ट करते हैं किस तरीके से। Okay students, have a nice day.